वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 46 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। लास्ट टाइम हमने ओरल कैविटी को पढ़ा था और हमने ओरल कैविटी के कुछ काम पढ़े थे। हमने क्या क्या पढ़ा था कि ओरल कैविटी किस तरह खुराक की सेमी डाइजेशन करती है, मैस्टिकेशन करती है और लुब्रिकेशन करती है। मैस्टिकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मैस्टिकेशन वो प्रोसेस था जो दांतों की मदद से खुराक को पीसा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन कैसे होती है? ओरल कैविटी के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस खारिज करते हैं खुराक के अंदर, जो उस खुराक को लुब्रिकेट कर देती है। अब ये हमने पढ़ा हुआ। तो उसके बाद फिर हमने एक चीज और पढ़ी हुई थी कि जुबान की मूवमेंट की वजह से लुब्रिकेशन, मैस्टिकेशन और सेमी डाइजेशन के अमल के दौरान जो हमारी खुराक होती है वो एक बोल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे बोलस कहते हैं। अब वो जो बोलस था वो ओरल कैविटी के अंदर ही था, लेकिन यहां से काम शुरू होता है फेरेंक्स और एसोफेगस का। जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर खुराक की मैस्टिकेशन, सेमी डाइजेशन और लुब्रिकेशन के दौरान जो एक बोलस इख्तियार हो जाती है, आपकी खुराक बोलस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो बोलस बेसिकली आपकी ओरल कैविटी से जब आपकी फेरेंक्स के अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? ये जो आपका सॉफ्ट पैलेट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता है। इसके ऊपर की तरफ मूव करने की वजह क्या होती है कि आपकी जो नेजल कैविटी की जगह है वो ब्लॉक की जा सके। क्यों ब्लॉक की जा सके? ताकि आपकी जो खुराक है वो आपके नाक के रास्ते में ना जाए। आप पानी पी रहे हो या फिर आप खुराक खा रहे हो, वो आपके नाक के रास्ते में ना जाए। इस वजह से सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठता है और नेजल कैविटी की जो जगह होती है उसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद जैसे जैसे ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये बेसिकली बोलस है। जब ये बोलस नीचे जाते हैं तो ये हमारे पास एपिग्लोटिस होता है जो खुराक की नाली यानी कि एसोफेगस और ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर होता है। जैसे जैसे ये बोलस नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे कैसे मूव करेगा? आपकी जुबान ने बेसिकली इसको पीछे की तरफ हरकत दे दी, फेरेंक्स की तरफ इसको पुश कर दिया यानी कि धकेल दिया। तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ट्रेकिया का सारा रास्ता बंद हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बोलस है या खुराक की नाली है या फिर हम पानी पी रहे हो कुछ भी, वो सांस की नाली तक ना जा सके। यहां तक जो सारा का सारा प्रोसेस आपने पढ़ा है, आपने मैस्टिकेशन पढ़ी है, आपने लुब्रिकेशन पढ़ी है, सेमी डाइजेशन पढ़ी है, उसके बाद ये खुराक को पीछे धकेलने वाला प्रोसेस पढ़ा है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपका इरादी कहलाता है, यानी कि वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। आप खुद जानबूझ के अपनी खुराक को जोन सा है उसको चुबाते हो, च्यू करते हो और उसको पीछे धकेलते हो। लेकिन जैसे ही आपकी खुराक इस एसोफेगस के अंदर दाखिल होती है, आपका वॉलंटरी एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपकी खुराक खुद ब खुद आगे जाना शुरू हो जाती है। और यह प्रोसेस पेरिस्टालसिस कहलाता है। ये आपके इख्तियार में नहीं होता, आपकी खुराक खुद ब खुद आपकी एसोफेगस है यहां से हरकत करती हुई आपके स्टमक के अंदर जाती है। अब ये कैसे जाती है? जो एसोफेगस होती है उसके मसल्स को तहरीक मिलती है कि बोलस हमारे पास वसूल हो गया है, यानी कि रिसीव हो गया है। तो उसके जो मसल्स होते हैं वो सबसे पहले आगे से खुलते हैं तो बोलस उसके अंदर इजीली जाता है। अब पीछे से वो बंद होना शुरू हो जाएंगे तो बोलस को आगे की तरफ धकेलते जाएंगे। बेसिकली ये जो मूवमेंट है इसको पेरिस्टालसिस कहा जाता है।